आज की रात भगवान शिव के नाम है। साधनाएं शुरू करने से पहले आप सबको कुछ अनुभवों और वास्तविक घटनाओं के बारे में बताता हूँ जो मुझे आप में से कुछ लोगों ने ही बताया है। यह घटनाएं पौराणिक कहानियां नहीं हैं, बल्कि हम और आप जैसे लोगों के साथ घटित घटनाएं हैं और उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, जिनके प्रत्यक्ष प्रमाण वे खुद हैं। पहले मैं कुछ लिखित मैसेजेस आप सबको पढ़ के सुनाता हूँ और लास्ट में कुछ स्पेशल है। तो एकत्र पांडे लिखते हैं, मैं हिंदी में बताता हूँ। प्रणिपात गुरुदेव, मुझे याद है एक बार मैं शिव दर्शन मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा था, जिसे आपने चैनल पर अपलोड किया था, और वीडियो समाप्त होने के 5 मिनट पहले मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने एक नए डायमेंशन में प्रवेश कर लिया हो। मुझे बस अंधेरा नजर आ रहा था, अ मिक्सचर ऑफ डार्कनेस एंड वॉयलेट, और लंबे बालों वाले एक बड़े आदमी की आकृति दिखी। वह गहरे काले रंग के थे। ऑल्दो मैंने उन्हें केवल कुछ सेकंड्स के लिए ही देखा था, लेकिन इट वॉज रियली द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। मेरे अब तक के जीवन में इससे खूबसूरत चीज मैंने नहीं देखी, और उस ध्यान के बाद मैं हफ्तों तक आनंदित महसूस कर रहा था। हर हर महादेव। शिव दर्शन बाय द वे वह ध्यान है जो हम लोगों ने पिछले महाशिवरात्रि को किया था। अगला मैसेज आस्था लिखती है, मैं 12th में आई ही थी 1.5 साल पहले, और फोन खराब हो गया था। आपको तो पता ही है फोन मिलते ही कितनी खुशी होती है। फोन बनवाने को दिया तो बोला कि मदरबोर्ड खराब हो गया है, नया लगाना पड़ेगा। तो पापा बोले नया फोन अब 12th के बाद ही। तो हम बहुत रोने लगे। मेरे रूम में तब शिव का बड़ा सा पोस्टर था। हम उनको देखकर बहुत रोने लगे। 1 हफ्ते बाद रात में बहुत रोना आया। भगवान को जैसे कोसते हैं ना, वैसे ही कोसने लगे कि क्या आपको मेरे साथ ही ऐसा करना था। रोते जा रहे थे तो सपने में ना वही इमेज आता है जो पोस्टर में था, और बोलते हैं महादेव की फोन रीस्टार्ट करो, खुद ऑन हो जाएगा। तो कल सुबह होते ही हम फोन रीस्टार्ट कर देते हैं और फोन ठीक हो जाता है। भले ही ये नॉर्मल लगा होगा आप सबको, लेकिन उस दिन हमको सच में लगा कि कोई है जो सुनता है मेरी भी बात। तब से जो भी होता है हम रात में बहुत रो रो कर उनको बोल देते हैं। वो नींद दे देते हैं और फिर सुबह तक अच्छा फील होने लगता है। और उन्होंने एक पुरानी पिक भी शेयर की उस पोस्टर की। हाँ, महादेव केवल निर्गुण और निराकार ब्रह्म नहीं है, वो सगुण ईश्वर भी हैं जो सदैव अपने भक्तों की देखभाल करते हैं। कहा भी है उन्होंने, जो लोग सदैव मेरे बारे में सोचते हैं और मेरी अनन्य भक्ति में लीन रहते हैं, एवं जिनका मन सदैव मुझ में तल्लीन रहता है, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ। और जो कुछ भी उनका प्रिय है, जो कुछ भी उनके पास है, उसकी रक्षा करता हूँ, जैसे आपके फोन का किया। अगला मैसेज एक वॉइस मैसेज है, तो आप खुद सुन लें। हर हर महादेव, जय गौ माता। मेरे साथ बहुत एक्सपीरियंस हुए हैं, एक भी नहीं, मेरे परिवार के साथ हुए हैं, मेरी मदर के साथ सपने में हुए हैं। मेरे को सपने में मंत्र भी मिला हुआ है भोले बाबा से। सपने में ही मिला था, और वो ऐसा मंत्र है कि वो मेरे को कहीं नहीं दिखा। और क्योंकि मैं भोले बाबा को गुरु मानता हूँ, मैं गौ सेवक सेवा भी करता हूँ यहाँ पे फरीदाबाद में, इंडिया में। जब भी मैं परेशान होता हूँ ना, तो मैं वो माला जाप करने लग जाता हूँ भोले बाबा का। जैसे ही मैं माला जाप करके हटता हूँ ना, उसके थोड़ी देर बाद या कुछ टाइम बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मेरे को सपना जो मंत्र का आया था, वो ऐसे आया था कि मैं जा रहा हूँ, एक बंदा मर चुका होता है, मैं उसको हाथ लगाता हूँ और फिर एक मंत्र बोलता हूँ
तो वो ठीक वो ज़िंदा हो जाता है। तो मैंने किसी से पूछा था, कहते कि ये भोले बाबा का तरीका है, ये आपको गुरु मंत्र दिया, और वो मंत्र मेरे को अब तक कहीं नहीं मिला। मैं अभी भी शिवलिंग में रुद्राक्ष भी पहनता हूँ। ऐसे ही रुद्राक्ष ने मेरे को एक बार आभास दिलाया था। मैं किसी के घर में गया था तो मेरे रुद्राक्ष गर्म होने स्टार्ट हो गए, और जैसे ही देखा ना कि मेरी जो स्किन है ना उस पर रेड रेड होना स्टार्ट हो गया था, तो वो इशारा था कि इस जगह में बिल्कुल मत बैठ, पानी भी मत पी। मैं जैसे ही उस आप मानोगे नहीं, जैसे ही उस दरवाजे के बाहर मैंने पैर रखा ना, उसी टाइम मेरा रुद्राक्ष ठंडा हो गया, लेकिन मेरी स्किन पूरी रेड थी जहाँ पे मेरा रुद्राक्ष टच हुआ। बाद में मेरे को पता चला कि वो जो लोग हैं, मेरी मदर्स को पता चला रिलेटिव्स के थ्रू, कि वो लॉन्ग और ब्लैक कल्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। इसी वजह से वहाँ पे मेरे को मेरे रुद्राक्ष ने जाने नहीं दिया। तीसरा मैसेज दिव्यांश का। एक्चुअली इनके साथ मैंने वीडियो कॉल किया, मगर ऑडियो में प्रॉब्लम आ गई, तो मैं पढ़ के ही बता देता हूँ। ये कहते हैं, मैं अपनी माँ का एक अनुभव साझा करना चाहता हूँ जो मेरे जन्म से पहले हुआ था। जब मैं अपनी माँ के पेट में था, उस समय मेरी कंडीशन सीरियस थी और हमारे गांव के हर डॉक्टर ने कह दिया था कि मैं जीवित नहीं रहूँगा। इसलिए मेरे परिवार ने मुझे शहर के एक अस्पताल में ले जाने का फैसला किया। हालांकि वहाँ के डॉक्टर्स ने मेरी माँ और परिवार को यह बताया कि वह एक बच्चे को जन्म देने के लिए बहुत छोटी थी, उनका एज कम था और संभवतः उनके पेट के अंदर जो बच्चा है उसे भी कुछ डैमेजेस हुए थे। उन्होंने कहा कि मेरे बचने की संभावना नहीं है, या तो माँ की मृत्यु हो जाएगी या तो बच्चे की। लेकिन परिवार के दबाव के कारण डॉक्टर अनिच्छा से सर्जरी को तैयार हो गए, लेकिन यह भी क्लियर कर दिया कि वह कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। इससे मेरी माँ को बहुत दुख हुआ। फिर कुछ चमत्कारी हुआ। माँ दुर्गा, जो मेरी माँ की इष्ट देवी थी, उन्होंने माँ को दर्शन दिए और पूछा कि वह क्यों रो रही है। उन्होंने माँ को आश्वासन दिया कि वह उनके साथ है और सब अच्छा होगा। इसके बाद मेरी माँ बेहोश हो गई और जब वह उठी तो सर्जरी हो चुकी थी और मैं उनके बगल में लेटा था। जब मेरी माँ मुझे यह कहानी सुनाती है तो ऐसा लगता है जैसे वह उस पल को फिर से जी रही हो। उन्होंने देवी का चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन याद करती है कि उन्होंने एक सुंदर लाल साड़ी पहनी हुई थी। वो कहती हैं कि देवी इतनी सुंदर थी कि कोई उनके चेहरे का वर्णन नहीं कर सकता था। शिव और शक्ति एक ही हैं। जैसे आग और उसकी गर्मी एक है, उसी तरह परमेश्वर और परमेश्वरी एक हैं। अगला अनुभव भी शक्ति से रिलेटेड है। ये आप खुद उनके मुंह से सुने जिन्होंने अनुभव किया। जिसको बैक स्टोरी भी पता वो तो क्या शायद समझ पाए। बट वो इंसान जब बहुत सफोकेटेड थी, तड़पती रहती थी। कॉलेज में कुछ इंसिडेंसेस हुए थे तो और ज़्यादा गंदा प्रभाव पड़ा उनका, क्योंकि 2 साल में तो यहाँ पे सफ़र करा, बट कॉलेज वाली चीज़ ऐसी थी कि पता नहीं था, लोगों को जज करना नहीं पता था, भी इंटरनलाइज करा था, एक्सटर्नल वर्ड के बारे में नहीं पता था। तो जजमेंट्स गलत थे, इनोसेंस अभी भी बची थी काफ़ी। तो अब उनकी वजह से बहुत सफ़र करना पड़ा, बहुत इम्पैक्ट हुआ मेरे पे। कहूँगी कि लोगों ने ठीक नहीं करा मेरे साथ, बट फिर लाइक भी अब तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन वो टाइम बहुत गलत था कि जब और ज़्यादा बिखर गई थी मैं कॉलेज के कुछ एंड ईयर्स में। तो काफ़ी टाइम के लिए भगवान पे से विश्वास उठ गया। कौन सा भगवान है ये? कौन सा भगवान है जो ऐसे कोई भी जाते छोटे से फ़ोन को तोड़ के फेंक देता है, फूल की रक्षा नहीं कर सकता? कोई डियर है या कोई खरगोश उसको हंट कर देता है, उसकी रक्षा नहीं कर सकता? ये कौन सा भगवान है जब मैंने किसी के साथ कभी ज़िंदगी में गलत नहीं करा, मैंने इतना सफ़र करा, उसके बाद भी मैं खड़ी हुई हूँ। और ये कौन सा भगवान है जिसने फिर भी मेरे साथ ही दिया? मैं तो इसी के भरोसे पे खड़ी हुई थी ना दोबारा। शिव से ध्यान हट गया, सबसे ध्यान हट गया। वहाँ आई थी, आई वाज लेइंग डाउन
and I was crying, you know, missing someone. अब someone कौन है ये मुझे भी नहीं पता. I'm just missing. What? I don't know. I'm just missing. ये चला प्लीज काफी टाइम. हमारी कुल देवी है बिलोंगर, सिद्धिपीठ है. नाना जी की साइड से काफी पीढ़ियों से पंडा है उधर के पंडित. ठीक है, बेला में पड़ी तो मैं ऐसे लेटी हुई हूँ, और क्योंकि आपको कहीं तो कंफर्ट चाहिए ना, तो मैं ऐसा उनके पास गई ही नहीं. आई जस्ट said, who is there? Who is there? Literally this happened. I'm just like, who is there? Who is there? Who is there? Missing someone. तो पता नहीं कौन. And I एकदम realized कि they were there. They were there. Like what? They were there. तो मैं एकदम टूट गई थी इतना कि वो ये राइट साइड पूरी हल्की सी पैरालाइज्ड, एंड मतलब मूवमेंट नहीं होता था, ये सब कुछ फील नहीं होता था. माइग्रेन, ध्यान से बाहर यहाँ से आई वाली ओपन नहीं हो रही. इतना स्ट्रेस और इतना इम्पैक्ट गंदी चीज़ों का चना है. वही दोबारा से फिर हालत हो गई जिस पर सारा काम किया था. तो आई एम लेइंग डाउन ऑन द बेड, बट डिप्रेशन पर नहीं गई इस बार. फिजिकल इम्पैक्ट पूरा था, डिप्रेशन में नहीं गई. या वो मैं एरोगेंसी वाली स्टेट में आ गई हूँ. तो बेड पर लेटी हुई थी तो दिस हैपेंड कि फील होता था पूरी बॉडी बर्न्ड है. एवरीथिंग विच बर्न, बांग भी नहीं है, चिल्ला भी नहीं है, टांगे भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, कुछ नहीं है, बैक्स वगैरह. एंड स्टमक भी नहीं है, मतलब भूख भी नहीं है, दिल भी नहीं है. क्योंकि मोस्टली हम वो सारी फीलिंग्स यहाँ पे रियलाइज करते हैं, पेन की, हर्ट की, लव की. तो पेन और हर्ट तो यहाँ पे फील होना चाहिए था ना, वो भी नहीं होता इन दिस हार्ट सेंटर. ये आंसर वो ट्राई हुई सोच में हारा, बस लेट ही रहती थी मैं अपने कॉलेज पे बैठ के, मतलब हॉस्टल पे बैठ के. एंड लगता था सब जल गया है. आंखें बंद और कुछ फीलिंग नहीं होता था, मतलब हल्की सी भी सेंसेशन नहीं है, ऐसे कोई से पिंच भी करेगा तो भी फीलिंग नहीं है. लेटी हुई थी. अभी 3-4 दिन यही फीलिंग हो रही है दोपहर में, रात को जब भी लेटी हुई है. ओके, कुछ भी नहीं है, और परेशान बहुत ज़्यादा, समझ में नहीं आ रहा है वो और क्या. एंड एक दिन लेटी हुई थी दोपहर में, सीलिंग देख रही थी, कमरा वो हुआ, सीलिंग खो गई लेटे मेडिटेट भी नहीं करती. सीलिंग खो गई लेटे, आंखें बंद हुई. इतनी तेज पेन हुआ मेरे स्पाइनल कॉर्ड में. पेन के साथ हुए एकदम आई रियलाइज, जैसे ऐसा होता है ना, लावा देखा है, पूरा ब्लैक होता है, अंदर से गोल्डन लाइट आग की निकल के आती है, पूरी गोल्डन लाइट फ्रॉम द लोअर स्पाइन टू द टॉप. एंड जस्ट दिस एग्जिस्ट, और बाकी सब राख है, ये शोल्डर, ये सब राख है. My existence was just my spinal cord. And the thing is, कौन चल रहा है? स्पाइनल कॉर्ड चल रही है. स्पाइनल कॉर्ड तो भी कह रही हूँ क्योंकि उस जगह पे था, बट ऐसा लगता था एक लाइट बीम चल रही है. कौन है? अदिति नहीं है, इंसान नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अंकित वो लाइट बीम है बस. वो मेरा एग्जिस्टेंस कुछ टाइम तक उससे फ्लाई हुई थी. लाइट बीम और कोई फील नहीं. फिर ध्यान में कई बार ऐसे हुआ, कहीं भी बैठ गई ध्यान में, तो कभी लगा सम अजगर, बेसिकली अजगर का हेड होता है ना, इनसे करके ये तो मतलब ये हेड है अजगर का. तो ध्यान में अजगर जिस मतलब ध्यान कर रही हूँ एकदम से अजगर की, यहाँ पे उसका बिल्कुल ये वाली जो फिंगर है, ये एक तो पॉइंटर, यहाँ से जीभ निकल कर यहाँ पे इट की, और ये जैसे वो करते हैं, हिस करते हैं स्नेक्स, एंड यहाँ से पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई. एक्चुअली आपके साथ जितने भी एक्सपीरियंस हुए हैं ना, सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है कुंडलिनी से. क्योंकि जब आपने कहा कि आपको अपनी कुल देवी के दर्शन हुए, तो उससे पहले भी एक सेंसेशन हुआ कि स्पाइन है सिर्फ. अब आप कुंडलिनी के प्रेजेंस को महसूस कर रहे थे, और फिर उसके बाद अचानक आपने अघोड़ा पढ़ा है ना, थोड़ा तो बेसिकली उसमें भी यही बताया गया है कि जो ये कुंडलिनी है ना, शक्ति, यही वास्तव में माँ का रूप लेके, एक सगुण रूप लेके आ जाती, ताकि हम उनसे प्रेम कर सकें, है ना. तो जो आपने एक्सपीरियंस किया कि ये एक साइकिक कुंडलिनी आपके सामने रियल में आ गई फॉर्म लेके, रिलेटेड था कहीं ना कहीं. जो एक्सपीरियंस किया वो सामने है. अब अगला एक्सपीरियंस बहुत स्पेशल है.
तो ऋचा और साहिल 2 कपल्स हैं जिनके बेबी के डेथ के बाद उनके जीवन में शिव ने प्रवेश किया। उन्हीं की आवाज में सुने। गुरु भाई, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ऋचा के साथ जो अभी रिसेंट हुआ था मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है जैसे फर्स्ट वी लॉस्ट आवर बेबी, जो फर्स्ट चाइल्ड था हमारा, वो हमने 9 मंथ्स में खो दिया था, मतलब अपनी आंखों के सामने देख के उसको निकल के, तो वो हमने खो दिया था। और ऋचा को बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा मोह है। तो यही चीज़ सेकेंड टाइम भी हुआ, सेकेंड टाइम भी मिसकैरेज हो गया, लेकिन वो थोड़ा अर्ली स्टेज पे हुआ था और इस बात को 6 महीने हो गए। तो इसके साथ क्या हुआ कि डॉक्टर ने इसको ना बेहोश करा था। इसकी DNC सर्जरी होनी थी, वो क्लीन करने के लिए होता है मिसकैरेज के बाद। तो इसने जब बेहोश होते होते इसको जब होश आया था ना, तो ये कहती कि ना मुझे महादेव दिखे, मतलब ये होश में नहीं थी, कॉन्शियस नहीं थी। तो कहती मुझे महादेव दिखे, मतलब वो बहुत सुंदर है, वो बादलों में रहते हैं। और माँ नहीं आई, माँ ना नाराज़ है महादेव से। तो मैंने ना ये सारी चीज़ें ना वीडियो रिकॉर्ड कर ली, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये वीडियो का नहीं पता किसी को भी ना, ऋचा और मेरे को ही पता है और इसकी मम्मी को पता है, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। इसने बोला कि ना महादेव आए थे साक्षात और बोलते कि तेरे को ना अभी बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, क्या तू बच्चे का मुंह लेके बैठी हुई है, तेरे को तो अभी बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, मतलब तू धरती पे इसलिए नहीं भेजा गया तेरे को कि मतलब ऐसा कुछ। इसने पूरी वीडियो है मेरे पास 2-3 मिनट की, मैं आपसे ना वो शेयर करूँगा, अगर आप देखना चाहते हो मुझे ज़रूर बताना कि वो भी कुछ हेल्प कर सकती है मतलब लोगों के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग अवेयर हो सके। क्योंकि मैं देखता हूँ कि यूट्यूब पे भी जितने पॉडकास्ट और ये सब चल रहे हैं, सब नेगेटिविटी पर ही है, डार्क तंत्र, ये तंत्र। तो मैं चाहता हूँ कि लोग अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ना, तो लोग अपनी साधना शुरू करें, लोग बताएं कि साधना कैसे करी जाती हैं, या ये सब कुछ बताएं, तो ताकि ज़्यादा बेटर नॉलेज मिल सके, जैसे आप इनिशिएटिव लेते हो। लेकिन जो लोग क्लिक बेट करते हैं, नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा दिखाते हैं ना व्यूज़ के चक्कर में, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रहता है। तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ रहा हूँ कि आप जितना ज़्यादा लोगों से अवेयर हो सके, जो लोग रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस दे सके ना अपने, तो वो हेल्प करेगा लोगों को। ये वो वीडियोस हैं, लाइव रिकॉर्डिंग। कितने सुंदर, बहुत सुंदर, बादल में रहते हैं। तो उन्होंने कुछ बोला, तेरे पास आए थे, कुछ बोले? महादेव ना, महादेव और वो माँ की लड़ाई हो गई। महादेव और माँ की लड़ाई हो गई? क्या, किस बात पे? वो माँ नहीं आई ना गुस्से में। अच्छा नहीं देखना इसको। अच्छा, महादेव तो स्ट्रॉन्ग है ना, तो हाँ। वो आया था। क्या बोले महादेव? वो गोद में सर रखा हुआ था। किसका सर रखा था गोद में? मेरा। तेरा सर रखा हुआ था गोद में? क्या कर रहे थे सर में गोद में रख के? वो क्या, तू चिल कर। चिल कर? हाँ। देखो ना, हाँ, बहुत बड़े बड़े काम करने। बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। तू ना ऐसे नहीं, ऐसे नहीं घबरा। घबरा नहीं। और क्या बोले? और मैं हूँ ना, मैं हूँ। माँ भी है, वो नाराज है। माँ नाराज क्यों है? वो महादेव से नाराज। अच्छा, महादेव से नाराज है हम्म। कि ऋचा को तकलीफ दे दी इसलिए? अच्छा, गुस्सा हो गई। माँ गुस्सा, माँ की तो ममता होती है, हाँ। माँ इसलिए गुस्सा हो गई कि ऋचा को तकलीफ क्यों हुई? हाँ, वो कहती तुम जाओ, तुम? तुम जाओ। अच्छा, तुम जाओ। माँ फिर बाद में आएंगी तेरे से मिलने अकेले? वो तो रहती है, कहाँ रहती हैं वो? वो साथ रहती है। तेरे साथ रहती है? अच्छा हाँ, इसलिए क्यों कहती तुम जाओ। अच्छा। फिर और क्या कहा महादेव ने? कहा नहीं ध्यान रखना है? बादलों में बहुत देते हुए थे। बादलों में उड़ रहे थे? तेरे को भी लेके गए हुए थे? तेरे को क्या दिखा रहे थे? मेरे को तो बड़ा प्यार था, बहुत प्यार कर रहे थे? कैसे प्यार कर रहे थे? जैसे पापा करते हैं। जैसे पापा करते हैं? अच्छा, गोद में सर रख के सहला रहे थे? अच्छा, और क्या कह रहे थे? देखो ना, बहुत बड़े बड़े काम करने। अच्छा, तेरे को बहुत बड़े काम करने हैं। अच्छा, तो ये छोटी छोटी चीज़ों से घबराना नहीं है। अच्छा, चलो ठीक है। बस यही महादेव के साथ थे, और कुछ? अच्छा, सुंदर है बहुत। कौन सुंदर है? हाँ। महादेव कैसे दिखते हैं? जैसे तूने मेरे को वो दिखाया था। तो क्या पता डॉक्टर, महादेव डॉक्टर बन के आए थे? नहीं, वो तो यहाँ थे ना। कहाँ?
सर पे थे? सर के पास खड़ा था वो तो गोदी में देख के वैसे उठना। अच्छा, तेरे ऊपर थे, तेरा सर उनकी गोदी में था। हाँ। अच्छा, बेड पे ही थे वो भी लेकिन? मैं बादलों में थे ना। अच्छा, बादलों में थे और तेरा सर उनकी गोदी में था। वो तो मस्त बादल कैसे लगे? ठंडे ठंडे ठंडे। और उनकी गोद में सर रख के कैसे लगा? अच्छा। अच्छा लगा? अब इसी के साथ मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, क्योंकि आप लोग जोर दे रहे थे। मेरा नहीं है, मैं अपने अनुभव अपने तक ही रखता हूँ। यह मेरे पापा और दादाजी का अनुभव है। हमारा पूरा खानदान शिव भक्तों का है। हम ऋषि भृगु के वंशावली से हैं। तो मेरे दादाजी शिव शक्ति के बहुत बड़े भक्त थे और मेरे पापा भी हैं। ये घटना तब की है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो मेरे दादाजी को सपना आया कि भगवान वैद्यनाथ महादेव एक नवजात बच्चे को, एक लड़के को उन्हें दे रहे हैं। मेरे पापा ने भी ऐसा ही कुछ देखा। उन्होंने देखा कि उनके घर भगवान शिव और विष्णु का अंश जन्म ले रहा है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं कह सकता, मगर हाँ, शिव हैं। वह केवल कहानियों के पात्र नहीं हैं, ना वो केवल निराकार चेतना है, वो सगुण ईश्वर भी हैं और सदैव हमारे साथ हैं। बस उन्हें कोई सच्चे मन से पुकारे तो आज रात हम वही करने का प्रयास करेंगे। इन सभी अनुभवों को आपने सुना, और भी कई सारे मैसेजेस थे। अगर आप बोले तो ऐसे ही और वीडियोस बना दूंगा। अपने मन से सभी शंकाओं को निकाल फेंकें और पूर्ण श्रद्धा से, भक्ति भाव से साधना करें। गुड लक। हर हर महादेव।